चलिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। सपोज़ ये एक लिक्विड ड्रॉप है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर है इस तरीके से। एंड पी बी द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ये जो पी है वो इसके अंदर जो ड्रॉप है, लिक्विड है ना, इसके अंदर जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर पी है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड एक्ट ऑन द लिक्विड ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है, ये जो प्रेशर है, इस ड्रॉप को क्या करता है, आउटसाइड डायरेक्शन पे इस तरीके से यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर देता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो ड्रॉप जितना बड़ा रहता है उससे थोड़ा सा ये इंक्रीज कर जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम आर। पहले इसका रेडियस कितना था, आर था, लेकिन जब ये प्रेशर अप्लाई करता है तो इसका जो रेडियस है डेल आर बढ़ जाता है। तो टोटल जो इसका एरिया रेडियस बन जाता है वो है आर प्लस डेल आर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको प्रेशर अप्लाई करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है मेन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेस प्रेशर। सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट को ना शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस भी लिख देते हैं, इसमें आपको इधर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो फार्मूला होता है मेन फोर्स, प्रेशर का वो जो फार्मूला होता है, ये होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। इसी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स। तो इसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। फोर्स की जगह मैंने लिख दिया है प्रेशर इंटू एरिया, ये वाला हिस्सा है, और ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया है डिस्टेंस। क्लियर है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है प्रेशर को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये W हो जाएगा, इंटू एरिया। तो एरिया कितना, यहाँ पर फिलहाल एरिया कितना हो रहा है, प्रेशर P लग रहा है, तो इसका एरिया जो है क्या है, ये एक स्फेयर है। तो स्फेयर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 4πr²। ये एक सर्कल जैसा बनता जरूर है ये 2 डायमेंशनल की वजह से, लेकिन रियल में एक क्या है, एक ड्रॉप है, एक स्फेयर का काम करेगा, और स्फेयर का एरिया होता है 4πr² इंटू ये इसका डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ गया है ये, तो ये जो है इसके डिस्टेंस का काम करेगा डेल आर। क्लियर है इस तरीके से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, कितना इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप। तो ये हो जाएगा, कितना इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस डेल a माइनस ए। क्लियर है इस तरीके से ये जो है फार्मूला बनेगा। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा, 4πr प्लस डेल आर। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r प्लस डेल आर, टोटल r प्लस डेल आर होल स्क्वायर। माइनस करेंगे हम, मतलब हम इंक्रीज कितना हुआ है ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा अपने को अंदर वाले एरिया को, तो ये हो जाएगा क्या, 4πr²। क्लियर है, तो ये दोनों जो है कैंसल, तो डेल a इज इक्वल टू हमें जो मिल रहा है वो क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे जरूरी है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये जो इस तरीके से एक बॉल की तरह बन रहा है, तो इसका एरिया
मैक्सिमम होगा और इसका एरिया मिनिमम होगा। तो जब मैक्सिमम वाले में मिनिमम वाले एरिया को हम जब माइनस करेंगे तो कितना इंक्रीज़ हुआ था एरिया, वो सरफेस एरिया वो हमें मिल जाएगा। तो 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल आर। क्लियर है? इस तरीके से माइनस ये अलग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह है हमारा r और b की जगह है डेल r। क्लियर है? इस तरीके से हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो डेल a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई का यहाँ तीनों प्लेस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस, फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई 2 इंटू आर इंटू डेल आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसल आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लियर है? इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। तो डेल ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच रहा है 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई आर इंटू डेल आर। क्लियर है? इस तरीके से ये जो है इक्वेशन नंबर सेकंड मिलता है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं इसको। डेल आर जो स्क्वायर है नेगलेक्ट करना है। इसका रीज़न क्या है? ये बहुत ही स्मॉल रहता है। हमने समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम बड़ा बनाया है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए नेगलेक्टिंग डेल आर स्क्वायर एस डेल आर इज़ वेरी स्मॉल। ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात है सर, अगर आप बोलेंगे कि डेल आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो स्मॉल है, इसको नेगलेक्ट क्यों नहीं कर रहे? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसके साथ जो है ये आर जो बहुत बड़ा रेडियस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इस वजह से इसको जब स्मॉल भी है फिर भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यूज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इसलिए सिर्फ हम इस वाले पोर्शन और डेल आर को ही नहीं, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म पे रहेगा उस पूरे स्टेप को ही नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डेल ए इज इक्वल टू ये पूरा स्टेप गायब हो जाएगा। नेगलेक्टिंग का मतलब यही होता है, पूरा हटा दो उसको, आर इंटू डेल आर, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन सेकंड बनता है। बट W इज इक्वल टू टी इंटू डेल ए, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये वर्क डन का फार्मूला है टेंसाइल के लिए, है ना। तो देखिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन अगर थर्ड दे दूं मैं तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल ए एंड डब्लू, डेल ए एंड डब्लू, इस तरीके से दोनों के वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो डब्लू का वैल्यू है हमारे पास क्या है, देख सकते हैं यहाँ से, P इंटू ये वाला है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर इज इक्वल टू टी इंटू डेल ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 पाई आर इंटू डेल आर। तो ये जो है डब्लू का वैल्यू है और एक है हमारे पास डेल ए का वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में W इज इक्वल टू टी इंटू डेल ए में हमने वैल्यू पुटअप कर दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला P का बनेगा वो देखिए क्या है, P इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। तो ये डेल आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा
और आर से आर भी एक कैंसिल, वन टाइम कैंसिल होगा तो वन टाइम यहाँ नीचे में बचेगा, तो बचेगा 2t/r। इस तरीके से ये जो है हमारा दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। इस तरीके से हमें हमारा जो है फार्मूला बनता है। इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा और ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आराम से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।